वेलकम बैक। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ट्रायंगल्स। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर करा देती हूँ, एंड आई होप आप भी ऐसा ही कुछ करते हो। देखो, कभी भी डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व मत करो। सबसे पहले उस प्रैक्टिस सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देख लो, समझ लो, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो। लेकिन बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत बच्चे क्या बोलते हैं कि नहीं दीदी, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं देखते, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। देखो, आपका काम हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि अरे हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया ना, बस हो गया। लेकिन अगर वैसे बच्चों को प्रैक्टिस सेट के बाहर से अगर कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जिसने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा है, किया है, तो अगर उसको प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट के बाहर से अगर कुछ क्वेश्चन देंगे तो वो कर लेंगे, क्योंकि उनका बेसिक जो है वो बहुत मजबूत है। ओके, तो हमेशा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा नहीं, मैं तो बोलूंगी कि ज्यादा समझना है, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या करते हैं, हमारे मैथमेटिक्स को बहुत ही इजी बनाते हैं और सिंपल बनाते हैं, और हायर स्टैंडर्ड में भी काम आते हैं। ओके, 10th स्टैंडर्ड में देखोगे तो ये चैप्टर मैं बोलूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का बहुत यूज होने वाला है 10th स्टैंडर्ड में। मतलब इसके कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो बहुत काम आएंगे 10th स्टैंडर्ड में। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस सेट 3.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट हमको करने हैं, बहुत ही जल्दी हो जाएगी। ये देखो, सबसे पहला तो क्या है, हमारा थ्योरम है। ओके, देखो सबसे पहले तो देखो, ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम है ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे देखो, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, ट्राइंगल्स है। तो यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, हाँ, ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मतलब क्या स्टडी करेंगे, क्या देखेंगे हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में। जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं कि ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अगर हमको ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं। उसके बाद हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है ना, उसके बारे में भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, तो मतलब सिंपल सी बात है, चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स है, तो ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग देखेंगे ना, ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ट्राइंगल्स को और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट से। उसमें से सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम लोग देखोगे, जैसे ही तुम लोग चैप्टर ओपन करोगे तो तुमको एक थ्योरम नजर आएगा, एंड ये जो थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि ये थ्योरम किसके ऊपर है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के ऊपर है। अब ये थ्योरम क्या है, ये थ्योरम हमको क्या बताना चाहता है, वो सब हम देखने ही वाले हैं, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले हम लोग ये थ्योरम देखेंगे। इस थ्योरम का बहुत यूज होने वाला है हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 में। ओके, नाउ सेकंड चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि जो ट्राइंगल होता है ना, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, उसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। तो बस हमको क्या करना है, एक थ्योरम देखना है जो अभी हम लोग देखने ही वाले हैं, इसका प्रूफ भी देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है उसके बारे में एक प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बस ये दोनों ही हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर विथ अवर फर्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स।